DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़, इमरान खान की आज़ादी से मुतल्लिक़ DGISPR की जानिब से जो सबसे बड़ी शर्त रखी गई है, वो उस शर्त के ऊपर अमल दरामद आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। और इमरान खान की उस ऑफ़र के बाद, इमरान खान की उस पेशकश के बाद, जो कि इमरान खान ने कहा था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हूँ, और उसमें भी दो शख्सियात के साथ, एक DGI और दूसरे आर्मी चीफ, इनके साथ मैं बात करने को तैयार हूँ और मुझे इनके साथ बात करने में कोई हर्ज और मसला और कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद DGISPR का रद्द-ए-अमल, और उनसे सवाल भी किया गया कि क्या इमरान खान के साथ बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो DGISPR ने कहा कि बिल्कुल मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई है। अब ये इंतहाई अहम मामला है, इसको आपने समझना। देखें, इस वक्त एक इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो चुकी है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बरसात शुरू कर दी गई है। इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ और मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करूँगा। इसका मतलब है ये है, देखें, जो इमरान खान ने ये इज़हार किया है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हूँ, ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक ट्रस्ट है। इमरान खान को एतमाद है। दो चीज़ें हैं इसके पीछे जो इमरान खान ने बात की। एक तो ये कि इमरान खान को इस मामले के ऊपर ट्रस्ट है, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एतमाद है। फिर इमरान खान ये भी जानता है कि पाकिस्तान में अगर कोई ताकतवर इदारा है, पाकिस्तान में अगर कोई ताकतवर मरकज़ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज यानी कि इस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान में ताकत किसी के पास नहीं है। आप इससे अंदाज़ा करें कि जब DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो DG ने क्या कहा, ISPR ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि PTI को सियासत कैसे करनी है। अब आप अंदाज़ा करें कि वो सियासत करना भी सिखा रहे हैं। सियासत के ऊपर बात करना, सियासत किसने कैसी करनी है, कौन किस किस्म की सियासत करता है, ये तो वो सियासी जमात जाने, पार्टी जाने और अवाम जाने। इसका फ़ैसला तो अवाम ने करना है। लेकिन जब आप इस तरह के सियासी मामलात के ऊपर सियासी डोमेन में आके बात करेंगे तो फिर उसका जवाब भी आएगा। तो DGISPR की जानिब से PTI को ये कहना कि आप सियासत सही नहीं कर रहे, आप सियासत इंतशार की कर रहे हैं, नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, आप तामीरी सियासत करें, आप पता नहीं किस किस्म की सियासत करें। ये सियासत अगर करनी है, या तो ये बता दें सबको कि सियासत कैसे करनी है। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी बताएगी कि सियासत कैसे करनी है, ये सियासत क्या होती है। ये तो सियासी जमातों का काम है सियासत करना। तो ये अजीबो-गरीब मामला है, एक अजीबो-गरीब मामला है कि एक मिलिट्री, एक फ़ौज का तर्जुमान जो आके बता रहा है सियासी जमातों को और पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कि आपने सियासत कैसे करनी है। ये तो अवाम के दरमियान और सियासी जमात के दरमियान मामला है कि उन्होंने क्या करना है। बहरहाल इसके ऊपर तो खैर उन्होंने बात कर दी, लेकिन जब पूछा गया कि आप डील के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से क्या करेंगे, तो इसके ऊपर DGISPR ने बता दिया कि हम डील करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पहले उन्होंने इनकार कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ रास्ता है, रास्ता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल रास्ता है। वो ये है कि अगर माफ़ी मांगी जाए, अगर मामलात को ठंडा किया जाए, तो फिर कोई मुज़ाकरात, बातचीत हो सकती है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, लेकिन हमारे सामने घुटने टेके जाए। अब ये इमरान खान के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल मामला है। और अगर ये किया जाएगा तो इसमें तो फिर इमरान खान अपनी सियासत, अपना सारा नज़रिया, अपना सारा असूल जो है वो ख़त्म कर बैठेगा। इस वजह से ये इमरान खान की रिहाई का जो रास्ता इनकी जानिब से दिया गया है, इसके ऊपर ख़ुद भी उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और इतना सख्त मौक़िफ़ अगर अपना के आपने चलना है, आपने मामला आगे बढ़ाना है, तो फिर ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क इसकी वजह से
عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ ملک اس کی وجہ سے سیاسی معاشی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اب پاکستان اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکے۔ تمام چیزیں تو کر کے دیکھ لی ہیں پاکستان کے اندر، تمام تجربات تو کر کے دیکھ لیے ہیں، تو اب کسی معاملے پر تو رکنا چاہیے۔ سب اپنی اپنے ڈومین سے باہر نکل کر یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرتا ہے، عدلیہ اس کا فیصلہ الٹا کے پرے مارتی ہے۔ عدلیہ الیکشن کمیشن کے معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے، الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے۔ فوج بتا رہی ہے کہ آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، ججز رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور عوام بیچاری سڑکوں پر مہنگائی بے روزگاری کا رونا رو رہی ہے۔ یہ حالات ہیں ملک کے۔ اگر آپ نے اس طرح سے ملک چلانا ہے تو اس طرح سے ملک نہیں چلتا، اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے، اس طرح سے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ اس طرح سے جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، جو کہ ملک اس وقت بالکل رکا ہوا ہے، سٹینڈ سٹل ہے، یعنی کہ معیشت جام ہو چکی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ کہ وقتی طور پر وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو سعودی عرب کے ڈیلیگیشن آ گیا، انویسٹمنٹ آ گئی، IMF سے لون آ گیا، یہ صرف ایک سرخی پاؤڈر والے معاملات ہیں، یہ مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل آپ کو پاکستان کو اعتماد کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ، عوام اور سیاسی جماعتوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام سیاسی جماعتوں کو منتخب کرتے ہیں تو سیاسی جماعتیں ہی ملک کے اوپر حکمرانی کا، ملک کے اوپر حکومت کرنے کا حق رکھتی ہیں، اور وہ کیونکہ جواب دہ ہیں عوام کو، عوام ان سے پوچھے گی، عوام ان سے سوال کرے گی، عوام ان سے اس حوالے سے بات کرے گی کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ جب یہ نظام بن جائے گا تو آٹومیٹکلی عوام اور سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کا احتساب کریں گے، عوام ہی احتساب کرے گی۔ اس وجہ سے سیاسی جماعتوں کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ عوامی خدمت کے فیصلے کریں گے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے فیصلے کریں گے۔ لیکن یہاں پر سیاست کوئی اور کر رہا ہے، حکومت کوئی اور کر رہا ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، اختیارات کسی اور کے پاس ہیں، طاقت کسی اور کے پاس ہے، انصاف کسی اور کے پاس ہے، تو اس طرح سے تو ملک نہیں چل سکتا۔ عمران خان نے بتا دیا ہے راستہ کیا ہے۔ عمران خان کو اگر رہائی کی آفر دی جا رہی ہے تو باعزت طریقے سے اور بسط احترام جو ہے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، برابری کے سطح کے اوپر، جو کہ عمران خان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے۔ لیکن اگر اس کو ون سائیڈڈ یک طرفہ بنا کے معاملہ چلانا ہے تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، 25 کروڑ عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔